का नाम है कोई बात चले। आज बात चीन भारत संबंधों की। जी हां, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को पूरी आजादी दी है। सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सेना के फील्ड कमांडर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वो विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। इससे पहले सरकार ने सेना के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड भी जारी किया है, जिससे तीनों सेनाओं के अंग हथियार खरीद सकते हैं। लद्दाख में चालबाजी दिखा रहे चीन की अब खैर नहीं है और अब अगर उसने भारत की सरजमी की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो उसे माकूल जवाब मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के साथ बैठक की और सूत्र बता रहे हैं कि चीन से निपटने के लिए रक्षा मंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ताजा स्थिति को देखते हुए देश के रक्षा मंत्री ने भारतीय जवानों को फ्री हैंड दे दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने यह बिल्कुल साफ किया कि अगर चाइना बॉर्डर पर किसी तरह की हरकत करता है तो भारतीय जवान उन्हें उसका भरपूर जवाब दे सकते हैं। हालांकि पहले भी सैनिकों को बॉर्डर पर पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इस बार डिफेंस मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया है कि चाइना के किसी भी तरह के बर्ताव को, किसी भी तरह की जो बॉर्डर पे वो कार्रवाई करते हैं उसको सहा नहीं जाएगा और भारतीय सैनिकों को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। आज जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह ने जो सर्विस चीफ हैं उन तीनों सर्विस चीफ्स के साथ और साथ ही साथ जो सीडीएस हैं विपिन रावत, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसमें साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने ये मैसेज दिया है भारतीय सेना को कि आपको तैयार रहना है। अगर चाइना की तरफ से किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश होती है तो उसके लिए आपको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। गलवान घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, जिसके बाद तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर है और आगे अगर चीन हमलावर रुख अपनाता है तो उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद अब पेंगोंग झील के इलाके में चीन हिमाकत कर सकता है। बताया जा रहा है कि चीन ने पेंगोंग झील के आसपास करीब 8 किलोमीटर के इलाके को ब्लॉक कर दिया है। जानकारों के मुताबिक भारत और चीन के बीच ये इलाका विवाद की नई वजह बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने सभी सैन्य प्रमुखों से बातचीत में गलवान घाटी के अलावा पेंगोंग झील के हालात की जानकारी ली। पेंगोंग झील के इलाके में पहले भी दोनों सेनाओं की झड़प हो चुकी है, लेकिन आशंका है कि अगर तनाव बढ़ा तो बात धक्का मुक्की, पत्थरबाजी और डंडों तक नहीं रहेगी। इसलिए हालात से निपटने के लिए सेना को फ्री हैंड देने का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर भारत नए सामरिक तरीके अपनाएगा। एलएसी पर हालात देखते हुए सेना को कार्रवाई करने की छूट पहले से ही मिली हुई है, लेकिन अब चीन की हर हरकत पर पैनी नजर है और चीन को जवाब देने का इरादा है। गलवान घाटी में भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। आसमान में वायुसेना अलर्ट है। एलएसी पर चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जमीन पर भी चीन के खिलाफ पूरी तैयारी है। रक्षा मंत्री की मास्को यात्रा में चीन पर बातचीत। इसके साथ ही चीन को कूटनीतिक तरीके से भी घेरने की तैयारी है। रक्षा मंत्री सोमवार को मास्को जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वह रूस से एलएसी पर तनाव और चीन को लेकर बातचीत होगी। भारत की कोशिश अपने पुराने दोस्त रूस के जरिए चीन पर दबाव बनाने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सेना की तैयारी और बातचीत